ऐसा लगना चाहिए कि सच में संतों महापुरुषों का गुणगान हो रहा है। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरु समनदास जी महाराज की जय। बोलिए भिक्षुकदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए, मुझे जो संतों महापुरुषों का आदेश हुआ है मैं निश्चित रूप से उस आदेश का पालन करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बात रखने के लिए मंच पे आया हूं। नहीं, मैं अपनी बात मंच पर रखने के लिए नहीं आया हूं। मैं उस स्लोगन पर चर्चा करने के लिए आया हूं जो हमारे रहबर, हमारी कौम के, जिस कौम में हमने जन्म लिया, जिन्हें इस देश के ही अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी को शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया हो। मैं इस स्लोगन पर चर्चा करने के लिए आऊं और एक सवाल करने के लिए आऊं। और मैं यहां इसलिए बैठा था, मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे संत बैठे हैं, ये सच है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं संतों से कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ करना। मैं इसलिए मंच पे आया हूं कि दिल में पीड़ा है। हम उस कौम से आते हैं जिन संतों महापुरुषों ने पूरी उम्र हमारे लिए संघर्ष किया। गुरु रविदास जी ने 650 साल पहले जो इस क्रांति की अलख जगाई, गुरु रविदास जी ने जो समता, समानता, बंधुता का पाठ पढ़ाया, 650 साल पहले गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। बहुजन समाज के लोगों, ये जो स्लोगन सतगुरु रविदास जी ने दिया है, गुरु रविदास जी ये चाहते थे कि सब समान हो, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले। तो बहुजन समाज के लोगों, ये मेरा सवाल आपसे है कि आज भी जिन संतों महापुरुषों ने ये स्लोगन लिखा, ये श्लोक जिन संतों महापुरुषों ने लिखा, उन्हीं समाज के साथ में आज भी अत्याचार क्यों होता है? उन्हीं पर गोली क्यों चलती है? आज वही 2 वक्त की रोटी के लिए क्यों तरस रहे हैं? आज मेरा बहुजन समाज ही आर्थिक रूप से क्यों कमजोर है? बस मैं ये सवाल आपसे करने के लिए आया हूं और इसका मैं आपको जवाब भी देकर जाऊंगा। बहुजन समाज के लोगों, सतगुरु रविदास जी को हम समझ नहीं पाए। सतगुरु रविदास जी वो संत हैं जिस दिन आप लोग गुरु रविदास जी को जान जाओगे, क्योंकि आप लोग मेहनत से कमाते हो। मैं जानता हूं कि मैं उस कौम में पैदा हुआ जिसमें 95% मजदूर हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं और जितने भी बहुजन संत महापुरुष हैं वो सब मजदूर के बेटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतने महान काम किए हैं, इतने बड़े काम किए हैं, सबको समानता का पाठ पढ़ाया, सबको रोजगार मिला, लेकिन ये बहुजन समाज पीछे क्यों रह गया? ये सवाल करने के लिए बस मैं आया हूं आपसे। आज भी हमारे लोगों के पास जमीनें क्यों नहीं है? वो गरीब क्यों हैं? क्योंकि गुरु रविदास जी को हमने नहीं जाना। हमने गुरु रविदास जी की फोटो घर में नहीं लगाई। जो मेहनत और मजदूरी से आप पैसा कमाते हो वो आज भी आप सही तरह से गुरु रविदास जी के मंदिर में नहीं देते हैं। कुछ लोगों की तो हमारे समाज में जिनकी नौकरी लगती है वो गुरु रविदास घर में नहीं जाते हैं, वो कहीं और जाते हैं। इसी कारण से समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, और मैं अपने संतों के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपसे ये आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और आपकी आर्थिक गुलामी तोड़ने के लिए मैं आज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से यह संकल्प लेकर जा रहा हूं कि भीम आर्मी, जय भीम ने जो आंदोलन शुरू किया है आरक्षण और जमीन का, जब तक आपको आरक्षण और जमीन, मेरे एक एक परिवार को जमीन वापस नहीं मिल जाएगी, और ये जमीन हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है, जब तक मेरे पूरे बहुजन समाज को जमीनें नहीं मिल जाएगी, जब तक ये मजबूत नहीं हो जाएगा, मैं आपसे यह आशीर्वाद लेने के लिए आऊं कि आपका बेटा आखिरी दम तक लड़ेगा। लेकिन बस मैं चाहता हूं कि हाथ खड़ा करके मुझे यह बताएं, क्या आप मुझे यह आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? क्या इस आंदोलन में आप साथ देंगे? क्या अपने बेटे को आशीर्वाद देकर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे?
तो मेरा वादा है कि पूरे बहुजन समाज और भीम आर्मी जय भीम के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता मेरे साथ में हैं, मजबूती से लड़ा जाएगा। और मैं फिर से ये संकल्प लेकर जा रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जब तक तुम्हारी आर्थिक गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ देते, जब तक ये तुम्हारी गरीबी दूर नहीं कर देते, ना मनजीत सिंह नोटियाल चुप रहेगा और ना भीम आर्मी। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। देखिए गुरु प्रेमियों,